बोलो जयकारा, बोल मेरे शिव महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर्ण कर। आप प्रगटे इस जगत में, जीव कार्य सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूं शरणागत तुम्हारे, दास अपना कीजिए। प्रेमियों, सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों के साथ अपनी सुरती को जोड़ते हुए मीठी और ऊंची स्वर से मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और विनती करते हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बिंदों में कि हे स्वामी, हे सतगुरु, अपना पवित्र हस्त अपने सेवकों पर हमेशा बनाए रखें। और हमारी तरफ से ये विनती है कि हम जैसे कैसे भी हैं आपके हैं, और आपके ही बने रहें। श्री लीला चल रही थी कि भगत हेमराज जी और भगत साहिब राम जी हठ से श्री गुरु महाराज जी को लक्की मरबत में लेकर गए, जिसके लिए फिर बाद में गुरु महाराज जी ने उनको शिक्षा भी दी कि गुरु की मौज में कभी दखल नहीं देना चाहिए। उसके पश्चात कुछ दिन बाद फिर गुरु महाराज जी ने लक्की मरबत का प्रोग्राम बनाया और लक्की मरबत में एक आश्रम का निर्माण कराने की सोची। फिर कुछ दिन टेरी में विराजमान रहकर श्री गुरु महाराज जी फिर लक्की मरबत पधारे। सीमा प्रांत में इसी स्थान को श्री गुरु महाराज जी ने अपनी गतिविधियों और सत्संग प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। उन दिनों इस स्थान का निर्माण कार्य चल रहा था। 4 द्वारी के मुख्य द्वार की चौखट लगा दी गई। उस क्षेत्र के पठान वहां के हिंदुओं को बहुत दुख देते थे। एक रात ऐसा वृतांत हुआ कि कुछ ऐसी वृत्ति वाले कुछ पठान वहां आकर कृष्ण द्वारा स्थान का दरवाजा उखाड़ कर ले गए। दूसरे दिन सुबह जब कुछ भक्तों ने ये दृश्य देखा तो श्री गुरु महाराज जी के चरणार बिंदों में ये बेनती की तो श्री महाराज जी हंसकर बोले, अभी अभी वहां एक दूसरा दरवाजा लगवाओ।
और लोगों को जो दरवाजा ले गए हैं उनको बिल्कुल ही मत कुछ कहो। श्री गुरु महाराज जी दया निधान थे। उनके दिल में सर्व प्राणी मात्र के लिए करुणा भरी हुई थी। वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष से महापुरुष का कोई सरोकार नहीं रखते। महापुरुष इन विकारों से ऊपर उठे होते हैं। उनके दिल में सभी जीवों के लिए ममता भाव होता है। तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन वहां नया दरवाजा लगवाया गया। इस घटना के कुछ दिन बाद उन पठानों ने कहीं और डाका डाला। उनमें से कुछ बंदी बना लिए गए और कुछ डाकू भागे। जो लोग भागे थे उन्होंने ही कृष्ण द्वारे का दरवाजा उखाड़ा था। उन पर मुकदमा चलाया गया और जहां जहां उन्होंने चोरी की थी वह सब माल बरामद किया जाने लगा। जो चीजें रह गई थी उनके बदले में उनके घर के दरवाजे तक नीलाम करवा दिए गए। वह दरवाजे और दूसरा सब सामान बाजार में कृष्ण द्वारा के सामने से जब ले जाया गया तब लोगों ने देखा कि उस सामान में कृष्ण द्वार का दरवाजा भी पड़ा था जो इस रहस्य से पीछे था। कुछ लोग तो जानते ही थे और कहने लगे कि एक दरवाजे ने और दरवाजों को भी वहां ना छोड़ा। भला संतों से कोई ईर्ष्या द्वेष करके कैसे संपन्न हो सकता है। जिन लोगों ने ये दरवाजा चुराया था उन पठानों के घर वालों ने आकर श्री गुरु महाराज जी से अपने अपराध की क्षमा और याचना की और ये शब्द कहे, मालिक ने हमारे जुर्म की सजा दी है। साथ ही उन्होंने इल्तिजा की, हुजूर हम गरीबों पर मेहर की नजर रखें। उनके पश्चाताप से भरे ये वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी बोले, ये तो सब काम स्वयं हो रहे हैं। हम किसी को दुआ या बददुआ नहीं देते। मालिक के प्यारों के दिल में किसी की बुराई का ख्याल ही नहीं उठ सकता। आप सच्चे दिल से उस मालिक से माफी मांग लो। हमने आपको माफ कर दिया, आप बेफिक्र रहो। श्री गुरु महाराज जी लक्की मरबत से काफी दिन विराजमान रहे और पीयूष धारा बहने लगती। सत्संग प्रचार, सत्संग की इस अमर सरिता में लक्की निवासी प्रेमी डुबकी लगाकर अपने जीवन ध्यय रूपी अनमोल मोतियों को प्राप्त करने लगे। श्री गुरु महाराज जी के वहां विराजमान रहने से लक्की का कृष्ण द्वारा एक महान तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से क्षेत्रों से प्रेमी जन आकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भेंट ईश चरणों में अर्पण करने लगे। ये दृश्य बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी शमा के चारों ओर परवाने मंडरा रहे हों। प्रेमियों के निवास के लिए तो पहले ही कृष्ण द्वारा में निर्माण कार्य
शुरू हो चुका था। अब वहां जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जिज्ञासु भगत आकर सत्संग लाभ उठाते। जल की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भक्तों ने श्री चरणों में प्रार्थना की। तो उनकी सेवा के लिए श्री गुरु महाराज जी ने कुछ भक्तों को आज्ञा दी। और कुछ समय के लिए सत्संग प्रचार के लिए डेरा इस्माइल खां के लिए श्री गुरु महाराज पधार गए, क्योंकि कई बार वहां के प्रेमी आकर प्रार्थना करते ही रहते थे। जाको राखोए साइया मार सके ना कोई, ये वाली कहावत तो सब प्रेमी अच्छी तरह जानते ही हैं। जब श्री गुरु महाराज जी लक्की मरबत से सत्संग प्रचार के लिए डेरा इस्माइल खां को गए, तो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ लक्की मरबत में कुआं खोदने का काम शुरू करवा के सभी भक्तों की सेवा लगाई, क्योंकि लक्की मरबत का जो क्षेत्र था वह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था। इसलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रही। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोला जिसे चक कहा जाता है वह डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ ज्यादा हो गई तो चारों ओर रेत गिरने लगी। जब रात को गिरी हुई रेत दिन को निकालते, फिर रात में वही हालत हो जाती। तत्तर जो पानी के लिए कुआं खोदा जाता, उसकी चारों ओर काफी चौड़ाई हो गई थी, जिससे वो कुएं की रेत गिरने का डर लगा रहता था। ये सेवा का सिलसिला चल रहा था और सभी प्रेमी बहुत ही बढ़ चढ़कर इस सेवा में हिस्सा ले रहे थे कि किसी तरह से श्री गुरु महाराज जी के आने तक ये कुआं खुद जाए, ताकि हम भी उस प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।